जय हिंद दोस्तों। देखो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं उत्पाद सिपाही भर्ती की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। फिर चाहे हिंदुस्तान उठा के देख लो, प्रभात खबर उठा के देखो, जहाँ देखो दोस्तों, जिस भी न्यूज़पेपर में देखो आप भी आपको यही सब फ्रंट पेज में ही देखने को मिल जाएंगे। ऐसे जैसे कल नाइट में भी मैंने वीडियो बनाया था, एक और भाई की जान चली गई, रोशन होने से पहले बुझा मित्रलाल का चिराग। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स आप, जैसे लाइक अग्निवीर में छट गया जो भाई, बहाली ले जाने के लिए उसको ले गई जान। बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। नो डाउट दोस्तों, जिनकी भी ऐसे, जिनके घर में ऐसे चिराग वगैरह हुए हैं, जिनकी मौतें हुई दोस्तों, अ वेरी बिग सैल्यूट टू हिम एंड हिज फैमिली फॉर मी। ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। बहुत मेहनत की उन्होंने, और दोस्तों आज जाके उनका जो हाल हुआ वो काफ़ी दर्दनाक था। उनकी पीड़ा उनके घर वालों से पूछो जाके कि कितने शॉक्ड रह गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि क्या आगे होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों सरकार की अब मंशा चेंज होने वाली है कि शारीरिक परीक्षा को जो पुरानी नीति है दोस्तों उस पर विचार कर रही है कि उसके आधार पर कराया जाए। ठीक है, तो क्या रहेंगे स्पेसिफिकेशन, आगे इसको कैसे अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, और जो दौड़ वाली जो प्रक्रिया है उसे एग्ज़ाम पहले लिया जाए या फिर फिजिकल पहले कराई जाए, इन सब के बारे में दोस्तों बात करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल वाला आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सरकार जो है दोस्तों शारीरिक परीक्षा में पुरानी नीति पर विचार करी थी। अब जो पुरानी नीति थी क्या, सबसे पहले समझो आप बात को, एक बात को समझो कि ऐसी नीति फिर से वापस पुरानी नीति पर ये लोग क्यों आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखो बहुत सारे आर्टिकल्स, जैसे 8 भाइयों ने अपनी शहादत दी है। तो जैसे ये आंकड़ा जो हुआ था ना दोस्तों, स्टार्ट कब से हुआ था, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये हुई थी दोस्तों, देखो 22 से स्टार्ट, एक सेकेंड सॉरी, 22 से हुई थी दोस्तों ये आंकड़े स्टार्ट। 22 से जो हुई थी, जहाँ तक मुझे याद है 22, 23, फिर 29, फिर 30 अगस्त, जैसे 22 को हुई थी ना। सबसे पहले पिंटू कुमार जी ने अपनी शहादत दी थी दोस्तों। गिरिडीह के निवासी थे, जमशेदपुर, उसी मोसीबानी कांस्टेबल की जो ट्रेनिंग है वहाँ पे उन्होंने अपनी शहादत दी थी। ठीक है, उसके बाद में फिर 23 अगस्त को जो था, महेश प्रसाद जी मेहता जी थे, उनका हजारीबाग पद्मा सेंटर से वैसे बैड न्यूज़ आए। फिर 29 अगस्त को था अमरीश कुमार यादव जी का, ये मेदिनीनगर जो पलामू सेंटर था वहाँ से दोस्तों न्यूज़ आने शुरू हुए। फिर 30 अगस्त को जो था मेदिनीनगर सेंटर से ही वापस अजय कुमार महतो जी का, फिर से अरुण कुमार जी का, फिर और प्रदीप कुमार, ऐसे भी भाई थे। उसके बाद में फिर लास्ट गिरिडीह सेंटर से सुमित यादव जी। फिर फाइनली दोस्तों कल जो हुआ 31 अगस्त को, उनका दोस्तों वही पद्मा सेंटर हजारीबाग से ही सूरज वर्मा जी गिरिडीह के थे, वो दोस्तों उनकी कल ऐसे हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये दोस्तों ऐसे 7-8 भाइयों ने अपनी जान दे दी। तो भाई मेरे, उसी को देखते हुए सरकार ने फिर से जो पुरानी नीतियाँ लाई कि सोच रही कि वे पुरानी नीति से ही विचार करेंगे। देखो 2016 से दोस्तों, 16 से जब रघुवर सरकार की जब आई, रघुवर सरकार जब बने, तो उससे पहले कैसे होते थे फिजिकल। उससे पहले जब सरकार, जब रघुवर सरकार जी जब थे, उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उससे पहले होती थी कैसे, 2014-15 के आप देखोगे वैकेंसी, तो सबसे पहले आपकी फिजिकल होती थी। फिजिकल के बाद में दोस्तों उसी दिन आपके हाइट चेस्ट वगैरह, पहले हाइट चेस्ट होती थी, मेजर होते थे। उसके बाद में फिजिकल आप लोग के हो जाते थे। उसके बाद में आपकी जब फिजिकल कंप्लीट, उसके बाद में दोस्तों आपकी हो जाती थी 5 मिनट से 10 मिनट के केवल एग्जाम होते थे। कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिखा दिए जाते थे, फिर चाहे बहुत इजी से होते थे दोस्तों। एक दे दिया जाता था पेपर, उसमें लिखने पड़ते थे, बस वही 5 से 10 मिनट के एग्ज़ाम होते थे, वही एग्ज़ाम होते थे। लेकिन जब ऐसे रघुवर सरकार की जब सरकार आई, तो दोस्तों इन्होंने ये पैटर्न को चेंज कर दिया और इन्होंने अपना रूल लगा दिया, पहले एग्ज़ाम्स, ठीक है, पहले एग्ज़ाम लो, उसके बाद में फिजिकल लो, उसके बाद में मेडिकल, आफ्टर दैट आप लोग के ज्वाइनिंग। तो दोस्तों जब रघुवर सरकार आई, तो देखो रघुवर सरकार में एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी लगी मुझे, क्या वो मैं बता रहा हूँ कि वैकेंसी दोस्तों जो भी आई वो टाइम टू टाइम क्लियर हुई। फिर चाहे एसआई की वैकेंसी देखो, जी कांस्टेबल की वैकेंसी देखो, जो भी। फिर एक चीज़ इन्होंने केवल ख़राब ये कर दिया था जाते वक्त, जब इनकी
जब चुनाव होने से पहले जब इन्होंने सहायक पुलिस का जो वैकेंसी दे रखा ना, बेचारे उनकी हालत ख़राब हो चुकी कि जो भी भाई बहन अभी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको केवल इन्होंने ख़राब करा, मतलब उनकी दशा केवल ख़राब हुई। बाकी जो भी वैकेंसी आई, आईआरबी की आई, कांस्टेबल की आई, जो भी वैकेंसी आई दोस्तों, एसआई की जो वैकेंसी थी महज 8 महीने में ये कंप्लीट हो गई थी, 8 से 9 महीने में, ध्यान रखो, और पूरा क्लियर। ऐसे नहीं कि आप एसआई की जो एस्पिरेंट 2017 वाले जो भी एस्पिरेंट थे, उनसे जाके आप पूछना कि आपको बहुत मतलब जो एक्चुअल जिन्होंने तैयारी की दोस्तों, जेन्युइन उसका हुआ है, ठीक है। जो एक्चुअल जो पढ़े लिखे जो हैं, उनकी एक्चुअल में ज्वाइनिंग हुई है और उसी समय से, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हुआ क्या कि जब इनकी सरकार चली गई, उसके बाद में वापस से आए हेमंत सोरेन जी, ठीक है। हेमंत सोरेन जी जब आए तो इन्होंने सोचा मैं भी कुछ दिमाग वगैरह लगाता हूँ, तो इन्होंने अपनी नीतियाँ बना दी, ठीक है। अपनी नीतियाँ बना दी और ये सोचे कि नहीं, फिर से वापस जब रघुवर सरकार जी आए तो इनके समय से ही ये 10 किलोमीटर वाला फंडा इन्होंने अपनाया कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर और महिलाओं को 30 मिनट में 5 किलोमीटर वाला, ठीक है। तो सेम फंडा को इन्होंने भी अपनाया। अब देखो, इन्होंने अपनाया तो सही, लेकिन दोस्तों पिछले बहुत सारे दिनों से, इतने दिन, ये भी तो बात है कि इतने दिन से ये वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी हुई थी। उस वक्त हेमंत सोरेन जी ने कुछ भी नहीं करा। अब जब चुनाव वगैरह आ रहे हैं तब ये अचानक से ये सारी चीज़ें इन्होंने करानी स्टार्ट कर दी। बच्चे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे कि पता नहीं होगा नहीं होगा, ऐसे असमंजस में थे। फिर कोर्ट का केस भी कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, इस तरीके से। और अनंत-फनंत में इन्होंने नोटिस भी निकलवा दिया, जैसे कि नहीं, उत्पाद सिपाही का फिजिकल होने वाला है। तो सेम काम इन्होंने भी करा कि भाई मेरे अब 10 किलोमीटर वाली जो रनिंग है, गर्ल्स के लिए 40 मिनट इसमें टाइमिंग दिए हुए थे, जो पुरानी वैकेंसी थी उसी के अकॉर्डिंग चली, ठीक है। और बॉयज़ के लिए यहाँ पे दिए हुए थे 1 घंटे 10 किलोमीटर। लेकिन बैड लक रहा कि भाई अभी ऐसे चीज़ें देखने को मिल रही है। पहले ऐसी चीज़ें देखने को तो नहीं मिलती थी। हाँ, बेहोश वगैरह होते थे, हर एक सेंटर में होते थे जो भी वैकेंसी होती थी, लेकिन मौत इतने ज़्यादा नहीं होते थे। तो अब ये वैकेंसी ऐसे हो गई कि मतलब ऐसे होने लगे तो सरकार पुनर्विचार के लिए आ गई कि वापस से जो नीतियां हैं उसी पे, कि मतलब 6 मिनट में आपको दौड़ने हैं 1600 मीटर। अब बहुत सारे भाई बहन ये भी बोलेंगे कि 1600 मीटर है, ऊंची कूद वगैरह है, किसी के पैर हाथ टूट जाएं। तो देखो, बोलने का अपना अपना राय है, लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर ये दोनों चीज़ें हटा के कुछ ऐसी कर दी जाए जिसमें किसी को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों देखो, बहुत सारे स्टेट में, जैसे झारखंड के सटे स्टेट देखो, लाइक यूपी, एमपी, जो पास में स्टेट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, आप देखते जाओ तो उनकी जो फंडे हैं दोस्तों, देखो पड़ोसी राज्यों में सेना से नियुक्ति के नियम बहुत सारे हैं। जैसे बिहार में देखोगे 6 मिनट में आपको 1600 मीटर दौड़ने हैं, महिला को 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ने हैं, ठीक है। यूपी पुलिस में आपको 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला को दोस्तों 2.4 किलोमीटर, ठीक है, 14 मिनट में। मध्य एमपी पुलिस में आप देखोगे 800 मीटर ही केवल लगानी पड़ती है 2.45 मिनट्स में, ठीक है। और जो महिला होती है दोस्तों, उन्हें होमगार्ड के लिए 4 मिनट में लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो और भी है, उड़ीसा पुलिस की देख लो 6.5 मिनट में, वही सेम कहानी जो इन्होंने बिहार पुलिस में करी है, और महिला को 8 साढ़े 8 मिनट में 1600 मीटर, मतलब दोनों को सेम करनी है उड़ीसा। तो सबके अपने अलग अलग से रूल्स हैं दोस्तों। भारतीय सेना केवल अपनाती है, जो हमारी भारतीय सेना है वो 5:45 की रूल्स अपनाती है 1600 मीटर में। तो वहाँ पे दोस्तों दमखम वाले आदमी तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जो महिला होते हैं उसे 8 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ कराई जाती है। तो ये अपने अपने रूल्स है। लेकिन जो झारखंड पुलिस वाली जो रूल्स है दोस्तों, देखो इतने ज़्यादा इन्होंने फिजिकल डाल रखे हैं। 60 मिनट में 10 किलोमीटर, जो उत्पाद सिपाही के हैं वो 5 किलोमीटर 40 मिनट में। आरक्षी की जो है उसमें 30 मिनट में महिलाओं को करना है, और जो बहन है उन्हें, और जो भाई हैं उन्हें 10 किलोमीटर वापस से फिजिकल करनी है। झारखंड वन सेवा पदाधिकारी की जो नियुक्ति अभी हो रही है उसमें 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। 25 किलोमीटर भी आप पैदल चल दोगे, समझ रहे हो, 25 किलोमीटर पैदल चलना। ऐसे थोड़े, भले आपने टाइम दे दिया है लेकिन 25 किलोमीटर समझ रहे हो भाई, एक बार को चलना। तो ये सब रूल्स अपने अपने इन्होंने पता नहीं इन्होंने अभी टेट का भी सिलेबस निकाला था दोस्तों, जेट टेट का, पता नहीं किस नशे में इन्होंने सिलेबस निकाला है कि भाई उन्हें मैथ्स, जो भाई बहन किसी ने कभी अभी आज तक आर्ट्स फील्ड से हैं, कभी वो देखे ही नहीं है वो मैथ्स, और किस नशे में उन्होंने मैथ्स का सिलेबस डाल दिया। यार मैं देख रहा था, बोले कि भाई क्या होगा झारखंड का ऐसे में, तो इन्होंने मैथ्स का सिलेबस डाल दिया। तो पता नहीं किस नशे में जैसे ऐसी नोटिस निकाल रही है, मुझे तो लगता, क्या ही बोलूँ अब इनके बारे में, ठीक है। देखो दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग अब उपाय क्या हो सकते हैं इनके, तो मैं तो ये देखो, ना ही 1600 मीटर बोलूँगा, ना ही 800 मीटर बोलूँगा, ठीक है।
मैं सजेस्ट करता हूँ दोस्तों 5 किलोमीटर की आप फिजिकल ले लो, और फिर जो भी बहन है उन्हें 2.5 किलोमीटर की फिजिकल ले लो। अब मैं 1600 वाले को किस लिए इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ, और ना ही 800 मीटर वालों को, क्योंकि दोस्तों देखो 5 किलोमीटर फिजिकल और 2.5 किलोमीटर फिजिकल 25 से 30 मिनट की आप टाइमिंग दे दो, और 2.5 किलोमीटर की फिजिकल ले लो, क्योंकि 12.5 से 15 मिनट में आप ले लो। क्योंकि 5 किलोमीटर की फिजिकल दोस्तों थोड़े स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, थोड़ी बॉडी आपको 25 से 30 मिनट आपकी रनिंग होनी चाहिए, तो आप थोड़ा सा फ्रेश रहोगे, मतलब बॉडी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, जो कांस्टेबल की है उसके लायक, ठीक है। जो भी बहन है, ऐसा नहीं कि 800 आप कर लो और निकल जाओ, ऐसे नहीं। 2.5 किलोमीटर इन्हें भी दौड़ाओ, 12 से 15 मिनट, इतनी बॉडी तो रहनी चाहिए एक कांस्टेबल के लिए, ठीक है, कि इतनी बॉडी रहनी चाहिए। बाकी आप खुद भी आप कमेंट सेक्शन में राय दे सकते हो कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। अब जब होगा दोस्तों, तो देखो एग्ज़ाम पहले लिया जाए या फिर फिजिकल पहले लिया जाए। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों देखो, एग्ज़ाम्स को मैं पहले प्रीफर करूँगा। अब ऐसा इसलिए प्रीफर करूँगा, फिजिकल बाद में। एग्ज़ाम इसलिए दोस्तों, क्योंकि देखो एग्ज़ाम इसलिए, मान लो दोस्तों 5 लाख कैंडिडेट है, ठीक है, 5 लाख कैंडिडेट से आप अगर एग्ज़ाम दे के अगर वो क्रैक कर जाते हैं, मान के चलो बच गए 2 लाख, ठीक है, 2 लाख बच्चे बच गए एग्ज़ाम दे के, बचा उनका सिर्फ और सिर्फ फिजिकल। तो फिजिकल के लिए दोस्तों वो लोग, जैसे मान के चलो आप अगर फिजिकल पहले ले लेते हो, तो एग्ज़ाम मान के चलो उसके 2 महीने बाद में बोल दिया जाए कि 2 महीना में, तो आप क्या 2 महीने में सिलेबस अपनी कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन दोस्तों जो एक्चुअल जो पढ़ाई करके जो जिनकी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगी, तो वो दोस्तों अपनी फिजिकल 2 महीने में फिजिकल बनानी बहुत आसान है, लेकिन पढ़ाई का सिलेबस करना मुश्किल है। इसलिए अब दूसरी बात इसलिए कि दोस्तों देखो, दूसरी इस चलते भी कि क्योंकि अगर जैसे मान के चलो जो लोग एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं कर जाएंगे, उसके बाद में दोस्तों आपको भीड़ देखने को कम मिलेगी। अब भीड़ देखने का कम इन द सेंस सबके टाइम बचेंगे, जहाँ पे आपकी जो फिजिकल होगी वहाँ पे भी भीड़, वहाँ उतने ज़्यादा बंदे देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए नहीं तो अभी आप भीड़ देख रहे हो ना, शुरू अभी फिजिकल हो रहे हैं तो कितने सारे जो भी आ रहे हैं पहले फिजिकल निकाल लेते हैं, भाई फिजिकल दे देंगे बाद में वैसे वैसे, तो वो सारे बंदे भीड़ में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर मैं चाहूँ, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों एग्ज़ाम पहले होनी चाहिए, उसके बाद जो जेन्युइन बंदे हैं दोस्तों, और जब एग्ज़ाम जिनका क्लियर हो जाएगा ना, तो जो भी एस्पिरेंट निकालेंगे एग्ज़ाम, उन्हें बहुत मोटिवेट मिलेगा सब साइड से कि भाई अब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, बस आपको फिजिकल ही करनी है, तो अपने आप में भी मोटिवेट रहेंगे, घर से भी सपोर्ट मिलेगा इन्हें। अब ऐसे में है कि भाई फिजिकल अगर पहले हो जाती है तो सब बंदा जानता है ये तो दौड़ता है यार, ऐसे ही इनका तो फिजिकल निकल ही जाना, क्या इसके साथ जाना। तो अगर एग्ज़ाम्स पहले हो जाते हैं, फिजिकल होते हैं, बहुत सारे भाई लोग भी आप लोग के पास में जाएंगे, आपको मोटिवेट भी करेंगे, और अगल बगल आप जिनकी भी फिजिकल होगी आप उन्हें भी देख के मोटिवेट होगे, और जो पुलिस वाले भी होंगे दोस्तों जो आपके आसपास में रहेंगे, वो लोग भी आपको देख के अच्छी अच्छी बातें बताएंगे कि भाई हाँ आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, आप लोग जाओ अच्छे से फिजिकल करो। तो आप लोग भी इस बारे में राय दे सकते हो अपने कमेंट सेक्शन में कि क्या होनी चाहिए, क्या ट्रैक जो मैंने डिसाइड किया ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये सब ठीक है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई दोस्तों समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।